नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे और घर पे ही होंगे। तो चलिए अभी दोस्तों, हमने एक अभी टॉपिक डाला था, प्रतिशत से रिलेटेड था, जिसमें एग्जाम बेस्ड मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था। आई होप आप उस ट्रिक से आपके क्वेश्चन हल हो पा रहे होंगे। तो आज मैं फिर उसे टॉपिक को दोबारा अच्छे से, क्योंकि उस वीडियो में वॉइस इशू बहुत ज़्यादा था, उसमें वॉइस हमारी डिफेक्ट हो रही थी, तो मैं इसी टॉपिक को दोबारा से बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ बताने के लिए फिर से आया हूँ। देखिए बच्चों, ये जो टॉपिक है प्रतिशत का एग्जाम बेस्ड, ये तो आपको पता ही होगा भाई। सुंदर मैथ्स एकेडमी पर जाएं, यूट्यूब पर जाना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपने कर भी दिया होगा, और ज़रूर करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। देखिएगा, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। हर एक एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए किस तरीके से पूछा जाता है। देखिए भाई, एक परीक्षा होती है, जैसे एक परीक्षा में दो छात्र बैठे हैं। कितने? दो छात्रों ने एक परीक्षा दी है, एक ए ने दी है और एक बी ने दी है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ ए, जैसे मान लीजिए हमारे पासिंग मार्क हैं। क्या है? पासिंग मार्क्स। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, आज समझ लीजिएगा। पासिंग मार्क्स है, ये लाइन हमारी पासिंग मार्क्स है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ए और बी दोनों, यानी ए अगर इतने नंबर्स लेके आता है तो वो पास हो जाएगा, बी लाता है तो भी इतना पास हो जाएगा, और अगर इस लाइन से यानी डेड लाइन से कम लाते हैं तो फेल हो जाएगा। बात समझ आ गई? और अगर इससे ज़्यादा लाता है तो वो पास हो जाएगा, यानी पास तो होगा ही होगा, प्लस में कुछ नंबर्स लेके आएगा। बात समझ आ गई है? जैसे मैं थोड़ा एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ए, मान लीजिए पासिंग मार्क्स मेरा 100 है, मैंने इसको 100 माना कि वो 100 मार्क्स लेके आएगा तो पास हो जाएगा, ठीक। इसमें मैंने माना ए जो स्टूडेंट है वो 60 नंबर्स लेके आया, यानी 60 मार्क्स लेके आया। कितने लेके आया? 60 लेके आया। और जो बी है वो कितने मार्क्स लेके आया? समझ लीजिए कि वो लेके आया 140। बात समझ आ गई है ना? यानी ए एक ऐसा स्टूडेंट है जो उस परीक्षा में 60 मार्क्स लेके आया और बी 140 लेके आया। तो आप एक बात बताइए कि ए कितने मार्क्स से फेल हो गया? तो आप कहेंगे कि जी 40। माइनस का चिन्ह मैंने इसलिए लगाया है कि इसके माइनस कम है, यानी -40 कम है। इससे मैंने डिनोट किया कि वो फेल हो गया है। तो 100 लाने थे, 60 लेके आया, तो कितने नंबर से फेल हो गया? 40 से। शाबाश। ये मैं ए की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं बी की बात करूं, उसे 100 मार्क्स लाने थे, वो लेके कितने आया बच्चों? 140। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि वो 100 नंबर लाने थे, 140 लेके आया। कितने एक्स्ट्रा लेके आ गया? आप कहेंगे जी 40, यानी प्लस, यानी इतने वो ज़्यादा लेके आया। बात यहाँ तक समझ आ गई ना? यानी कि ए -40 का मतलब है कि 40 नंबरों से फेल हो गया, और बी यानी कि पास तो वो हुआ, मतलब पास होने के साथ साथ वो 40 नंबर्स ज़्यादा लेके आया। बात समझ आ गई है ना? इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो हम इन क्वेश्चनों में करते क्या हैं? देखिए जो परसेंट होते हैं ना, कि हाँ भाई इतने परसेंट लेके आया, मैं हो सकता है मैं इसे परसेंट बोल दूँ, 60%, 140%, मतलब समझना होगा, लेकिन मैंने आपको मार्क्स में समझाया है। तो आप इसमें ऐसे करते हैं, जब परसेंटेज का डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? परसेंटेज में डिफरेंस इक्वली किसके कर देते हैं? डिफरेंस ऑफ मार्क्स। डिफरेंस ऑफ मार्क्स। बात समझ आ रही है ना? आपको इस तरीके से करना होगा, ठीक है। बाकी मैं आपको ऑप्शन मेथड से बताऊंगा क्या वो करना होगा, बट ये बेसिक है। देखिए बात समझ आ गई ना? चलिए मैं एक तरीके से और बताता हूँ। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया ना बच्चों? चलिए हम अगले नेक्स्ट के सवाल, चलिए हम आगे बताता हूँ। देखिए अब ऐसा नहीं है कि हाँ भाई प्रत्येक परीक्षा में छात्र फेल ही होगा, हो सकता है कि दोनों फेल हो जाएं, हो सकता है दोनों ही पास हो जाएं। तो मैंने अभी बताया था कि ए को मैंने फेल कराया था और बी को मैंने पास कराया था, यानी इसको फेल कराया था और इसको पास से भी ज़्यादा मार्क्स दिए थे। अब मैं अगले प्रकार से स्टेप पे चलता हूँ। देखिए ये मेरी पासिंग लाइन है, यानी इस लाइन पर अगर बच्चा मार्क्स लेके आ जाएगा तो पास हो जाएगा, ये पासिंग मार्क्स है। बात तो समझ आ रही है ना दोस्तों? मैंने इसको 100 मान लेता हूँ कि वो 100 मार्क्स लेके आएगा तो पास हो जाएगा। मान लीजिएगा इस बार ए कितने नंबर्स लेके आया? 150, और बी 180। बात समझ आ रही है ना? ए 150 मार्क्स लेके आया और बी 180 मार्क्स लेके आया। तो अब बताइए पासिंग मार्क्स कितने थे? 100।
तो एक कितने मार्क्स लेकर आया 150, यानी इधर तो मैंने फेल बता रखा है और इधर प्लस। इसका मतलब ये है कि ये फेल और ये पास, यानी पास तो इस पे होएगा इस लाइन पे, फेल का इस माइनस का मतलब है कि पास से कम नंबर्स लेके आया, और प्लस का मतलब है कि पास से एक्स्ट्रा नंबर लेके आया। तो एक बार बताइए, वो 150 नंबर लेके आया, 100 पास होना था, तो मान लीजिए ए ये है वो लेके आया है 150, बात समझ आ रही है, और बी ये है ये कितने लेके आया 180, बात समझ आ रही है। तो ये कितने नंबर्स एक्स्ट्रा लेके आया ए, तो आप कहेंगे जी 50, और ये बी कितने एक्स्ट्रा लेके आया, आप कहेंगे जी 80। अब प्लस का मैंने चिन्ह इसलिए लगाया क्योंकि एक्स्ट्रा लेके आया, तो इनमें डिफरेंस कितने का आया, आप कहेंगे जी 30 का। बात समझ आ रही है ना, आपको सिर्फ डिफरेंस जानना है कि डिफरेंस हम किस तरीके से निकालते हैं। देखिए आप एक बात समझ गए होंगे, यदि मैं दोनों को पास करा देता हूँ तो इनका डिफरेंस इस तरीके से निकल के आता है, बात समझ आ रही है ना। और जब मैंने पहले बताया था भाई, ये मैंने ऐसे बताया था, ये -40 था और ये इधर +40 था, जब मैंने इनका डिफरेंस निकालना था तो इनका डिफरेंस जब निकालेंगे तो कितना डिफरेंस बैठेगा भाई, -40 और +40, तो हमारा 80 हो गया ना डिफरेंस। भाई इसे अगर पास होना है तो ये पहले तो 40 या इस लाइन तक आएगा, यानी इसकी भरपाई करेगा, यानी पहले वो 40 नंबर लेके आए तब वो पास होगा, यानी 40 नंबर मैंने इसको दे दिए। और जब इसे यहाँ तक जाना होगा तो ये 40 और जाएगा, तो आप ये कहेंगे इनका डिफरेंस कितना आ गया 40। तो आपको डिफरेंस समझ आएगा ना बच्चों, किस तरीके से निकालते हैं। डिफरेंस निकालते हैं कि फेल और पास हो तो क्या कर देते हैं भाई, एक फेल हो एक पास हो तो हम दोनों को जोड़ देते हैं, भाई फेल हो और पास हो तो हम दोनों को जोड़ देते हैं। और अगर दोनों ही पास हों तो हम क्या डिफरेंस निकालते हैं, दोनों को अंतर यानी घटा देते हैं। और अगर दोनों ही फेल हों तब भी हम क्या निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस, यानी इस लाइन के अगर दोनों इधर हों तो डिफरेंस निकाल दो, अगर दोनों इधर हों तो भी डिफरेंस निकाल दो, और एक इधर हो और एक इधर हो तो इन दोनों का डिफरेंस, दोनों का क्या होता है, जोड़ होता है। बात समझ आएगी ना दोस्तों, आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करना और अच्छे से समझ आएगी। तो मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ, टेक और टाइम प्लीज। समझ आ गया ना भाई। चलिए भाई मैं एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। देखिए आपको सवाल जो आएगा ना इस तरीके से लिखा हुआ आएगा कि भाई एक किसी परीक्षा में 43% मार्क्स लेके आता है और 57 अंकों से फेल हो जाता है, और उसी परीक्षा में एक छात्र भी है जो क्या करता है 40% मार्क्स लेकर आता है और इतने नंबरों से पास हो जाता है या फेल हो जाता है। समझ आ रही ना। तो मैं इसी तरीके के क्वेश्चन लिखते तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, समझा देता हूँ। देखिए जैसे मैं कहता हूँ कि किसी परीक्षा में ए 43% मार्क्स लेके आता है, कितने लेके आता है 43% किसी परीक्षा में मार्क्स लेके आता है, और वो -72 का मतलब क्या है कि उस परीक्षा में -72 का मतलब है कि 72 अंकों से फेल हो जाता है। बात समझ आ गई ना। और उसी परीक्षा में एक छात्र भी है जो कितने नंबर्स लेके आता है 57%, कितने लेके आता है 57% मार्क्स लेके आता है, और परीक्षा से 40% यानी उस परीक्षा में जो न्यूनतम पास होने के लिए नंबर्स चाहिए उनसे 40 मार्क्स अधिक लेके आता है। तो उनका पूर्णांक बताइए। बात समझ आ रही है ना, पूर्णांक बताइए। इस तरीके से सवाल आएगा आपको। आता एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो और अदर स्टेट्स हो, मतलब किसी भी स्टेट्स में प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जैसे मान लीजिए हमारी क्या है पासिंग लाइन, क्या है पासिंग। मैंने इधर बताया था कि इधर फेल होना इधर पास होना है, तो जब इनका डिफरेंस निकालते हैं दोनों क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। मैंने बताया था भी ये जोड़ देते हैं। और मैंने ये बताया था जब इनको सवाल निकालेंगे तो डिफरेंस निकालेंगे परसेंटेज का और मार्क्स का डिफरेंस। बात समझ आ रही है ना। डिफरेंस निकालेंगे परसेंट का, इक्वल रखेंगे मार्क्स के। देखिएगा भाई इन दोनों में डिफरेंस कितने का होगा, भाई इन दोनों में डिफरेंस हो गया आप कहेंगे जी 14% का। बात समझ आ रही है ना। इन दोनों में कितने का डिफरेंस हो गया 14% का। और इन दोनों में डिफरेंस कितने होगा, देखिए ये प्लस है ये माइनस है, अलग अलग है, तो हमें डिफरेंस निकालने का मतलब इन दोनों को जोड़ देना। तो जोड़ेंगे तो 2 7 और 4 11, यानी 14% 112% के इक्वल ही है। बात समझ आ गई। तो हम इसका क्या निकालेंगे 1%। 1% किसके इक्वल आ जाएगा 14, इसके बाद जाएगा 14 8 112, यानी 1% आ गया 8 के। अब एक बार बताइए जो पूर्णांक पूछा है वो कितना होता है, पूर्णांक तो 100% ही होता है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है।
भाई पूर्णांक कितना होता है 100%। तो 100% के इक्वल कितना आएगा वो वैल्यू पूछी गई है। तो 100% की बनाने के लिए इससे कितने करेंगे 100 के तो हम इधर मल्टीप्लाई और 100 के इधर, तो पूर्णांक कितना जाएगा 800 मार्क्स। बात समझ आ रही है ना। इसने सिर्फ पूर्णांक पूछा था, ठीक है। और अगर ये पूछने लग जाए कि पास कराना हो हमें कि हाँ भाई पास होने के लिए न्यूनतम प्राप्तांक कितने आएंगे, तो और क्या बताइए 1% 8 के बराबर है, यानी 8 नंबर मिलकर 1% बना देते हैं। बात समझ आ रही है। दोबारा ध्यान से सुनिए कि 8 नंबर मिलकर 1% बना देते हैं। तो एक बात बताइए कि ये 40 है ये 70 है, कोई से कर लिया तो इससे कर लीजिए, इससे मैं दोनों से बता देता हूँ। अगर 72 8 नंबर मिलकर 1% बनाते हैं तो 72 नंबर क्या % बना देंगे, तो आप बताइए कितने बना देंगे 9%। बात समझ आ गई, कितना बना देंगे 9%। तो 43% तो लेके आया, और यानी कि 72 नंबरों से फेल हो गया। मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि 9% से फेल हो गया। तो 43 ये था, 9 ये था, कितने आ गए 52%। बात समझ आ गई। तो उसे कितने नंबर्स लाने होंगे 52%। आप इससे कर सकते हैं 8 नंबर मिलकर 1% बनाते हैं तो 40 नंबर क्या % बनाएंगे, आप कहेंगे जी 5%। अब एक बताइए 57% वो लेके आया, यानी 40 नंबर एक्स्ट्रा लाया। 40 नंबर एक्स्ट्रा का मतलब है कि 5% एक्स्ट्रा लाया, तो 5% एक्स्ट्रा इसमें से घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 57 से 5 घट गया 52%। बात समझ आई। तो वो 52% प्राप्तांक ले गए और बाकी पूर्णांक 100%। तो बच्चों ये बात समझ आई। चलिए ध्यान से उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर लिया ना भाई। चलिए भाई समझ में तो आ गया ना होगा भाई, ये बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। और बाकी आपको मैं सिर्फ ऑप्शन इलिमिनेट करने से या ऑप्शन से आंसर कैसे निकालना है सिर्फ सेकंड टर्म है, ये सिर्फ आपको सिर्फ बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखो आपको इस तरीके से तो लिखा हुआ आएगा नहीं कि यहाँ पे 40% इधर लिख दिया ऐसे लिख दिया, आपको ना सिर्फ ये जो ना परिभाषा सी में लिखा आएगा, डेफिनेशन बनी हुई आएगी। हाँ भाई ए किसी परीक्षा में इतने मार्क्स लेके आता है, बी इतने मार्क्स लेके आता है, इस तरीके से लिखा आएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। चलिए जैसे मान लीजिए किसी परीक्षा में ए 28% मार्क्स लेके आता है, कितने लेके आता है 28%, तो वो 58 मार्क्स से फेल हो जाता है। क्या हो जाता है फेल। माइनस का चिन्ह क्यों लगाया मैंने, फेल के लिए। बात समझ आ रही है ना। उसी परीक्षा में बी एक छात्र है, क्या है बी एक और छात्र है, वो कितने मार्क्स लेके आ जाता है 41% मार्क्स लेके आता है। वो कितने नंबरों से फेल हो जाता है, फेल ही करा देते हैं, मैंने फेल पास करा दिया, अब मैं इसे करा देता हूँ 6 नंबरों से फेल। बात समझ आ गई ना, क्या नंबरों से 6 नंबरों से फेल करा दिया, यही फेल है। यानी ये पासिंग लाइन थी, अब क्या ये भी इधर फेल है और मैंने बी भी फेल लिया है। बात समझ आ रही है ना। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन किस तरीके से करना। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले परसेंटेज का हम डिफरेंस निकालेंगे, तो इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे जी 13%। इक्वली किसके रखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा भाई, अगर ये प्लस होता है यानी एक फेल होता और एक इसे मैं पास कर देता, तुम दोनों को जोड़ देते, लेकिन अब क्या हो रहे हैं दोनों ही फेल हो रहे हैं। जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो आप कहेंगे सर 52 आएगा। बात समझ आ रही है नहीं भाई, 13% किसके इक्वली आ गया 52 के। तो हमें क्या चाहिए पूर्णांक, पूर्णांक 100%, यानी कि आप 13% मतलब 1% निकालेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा 4 के। भाई 13 चौको 52 यानी 1% 4 के, तो 100% किसके आ जाएगा, आप कहेंगे सर 400 के। बात समझ आ गई ना, ये निकाल दिया मैंने पूर्णांक। चलिए हम उसे पास कराने की कोशिश करते हैं। देखिए अब एक बार बताइए 1% कब बनता है, तो 4 नंबर मिल जाते हैं, यानी कि 4 नंबर मिल जाएं तो 1% बना देते हैं। तो चलिए या तो इससे कर लीजिए इससे कर लीजिए, हम इससे करते हैं क्योंकि आसान पड़ेगा। आसान तो इससे भी क्या बस कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो 6 नंबर हैं, अब एक बताइए जो 4 नंबर हैं वो 1% के बराबर है, या आप ये कह सकते हैं जो 1 नंबर है वो कितने के बराबर है 0.25 के। भाई 4 नंबर मिलकर 1% बनाते हैं, एक नंबर जो है वो 0.25% बना देगा। तो हमें चाहिए 6 नंबर, तो 6 की इधर मल्टीप्लाई 6 की इधर, तो 25 के 150 यानी 1.5%। बात समझ आ रही है नहीं, यानी 6 नंबर मिलकर इतने % बना देते हैं। तो अब बताइए हम ये कह सकते हैं जो बी छात्र है, क्या है बी छात्र है,
तो वो 41% मार्क्स लेके आया और 6 नंबरों से फेल हो गया। तो 6 - 6%, ये 6 जो है ये किसके परसेंट है? 1.5% के। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि भाई जो बच्चे हैं वो 41%, कितने 41% लेके आता है तो 6 नंबरों से फेल हो जाता है या 1.5% से फेल हो जाता है। चलिए 41% तुमने उसे नंबर दिला दिए और हम इसे 1.5% और दिला दें तो पास हो जाएगा। तो 41 ये और 1.5 ये, तो क्या हो जाएगा? 42.5%। ये हो गए हमारे पासिंग मार्क्स, यानी 42.5% से वो पास हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना? चलिए भाई एक सवाल और ले लेते हैं, देखिएगा, उतार लीजिएगा। चलिए भाई कर लिया ना। चलिए अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। देखिए भाई अगला सवाल ना आप आसानी से हल कर लेंगे, बहुत आसानी से, लेकिन मैं आपको ना ऑप्शन मेथड से बताऊंगा एक क्वेश्चन ये कि आप किस तरीके से सवाल करें, ठीक है? और प्रैक्टिस करें दबाकर, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे बोलते हैं कि ए किसी परीक्षा में कितने 24% मार्क्स लेके आता है। कितने लेके आता है? 24% मार्क्स लेके आता है और 36 अंकों से उसे फेल करा देते हैं। 36 अंकों से उसे हम फेल करा देते हैं। तो अगर भाई 24% मार्क्स लेके आता है तो उसे 36 अंकों से हमने फेल करा दिया। अगर वो 32% मार्क्स लेके आए तो उसे हम क्या कर देते हैं? उसे हम 20 अंकों से पास करा देते हैं। बात समझ आ गई नहीं? चलिए मैं इसके ऑप्शन देता हूँ। चलिए A, B, C और D। चलिए इसके ऑप्शन लिखिए 750, 250, 700 और एक ऑप्शन इसका और ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? इसका ऑप्शन ले लेते हैं 470। चलिए भाई कितना लेते हैं? 476 ले लेते हैं, 460। चलो करिए आप इसे ना बेसिक से तो आप आसानी से कर पा रहे हो। कैसे भाई? इनका डिफरेंस निकालेंगे 8%, इनका डिफरेंस 8%, इनका डिफरेंस किसके? 56 के। तो 8 7 56, यानी 1% किसके बराबर आ जाएगा? 700 के, सॉरी 7 के। और 100% जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 700। तो आप कहेंगे ये ऑप्शन हो गया। बात समझ आ रही है ना? इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना, पर मुझे इसे अलग मेथड से आपको बताना है कि ऑप्शन मेथड हम किस तरीके से हम इसको हटा सकते हैं। देखिए अब एक बात बताइए, परसेंट तो इधर आएगा ही आएगा। क्या आएगा? परसेंट तो इधर आएगा। इधर हमारे क्या आएंगे? मार्क्स। क्या आएंगे? मार्क्स। तो यानी कि ये डिफरेंस परसेंट का होगा, तो ये हमारा डिफरेंस मार्क्स का होगा। तो इनका डिफरेंस कितना है आप मुझे इतना बता दीजिए। सर आप कहेंगे 56। कितना कहेंगे? 56। यानी कि 56 में यहाँ कुछ आएगा और यहाँ कुछ आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 इंटू इसका फैक्टर करेंगे तो 7 इंटू 8 आएगा। तो आप भाई 56 को हम 7 इंटू 8 में तोड़ सकते हैं। तो जो भी हमारा आंसर आएगा या तो वो 7 का मल्टीपल रहा होगा या 8 का मल्टीपल रहा होगा। क्यों भाई? ऐसा भी तो हो सकता है परसेंट में यहाँ कुछ वैल्यू आए, वो इनमें से एक को काट दे, लेकिन एक को तो छोड़कर जाएगी, दोनों को ही काट सकती है। लेकिन आप इस तरीके को आप सीखें, बाकी मैं आपको अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। ये तो मैंने सिर्फ इसमें एक ही ऑप्शन डाला है कि इसमें 2 भी होंगे, कि इसमें 3 भी होंगे। तो आप बहुत सेकंडों में सवालों किस तरीके से हल करें देखिएगा। तो इसमें 7 और 8 का मल्टीपल ढूंढ लीजिएगा। बस 8 से कौन सी संख्या कटती है? जिसके 3 लास्ट, किसी भी संख्या का लास्ट के 3 अंक अगर कट जाएँ तो पूरी संख्या 8 से कट जाती है। तो ये तो 8 से कटने से रही भाई, कोई संख्या 8 से कटेगी नहीं, ये भी नहीं कटेगी। तो हम क्या करते हैं? 7 का मल्टीपल ढूंढते हैं। देखो 7 का मल्टीपल तो ये है ही नहीं, ये नहीं है। 7 का मल्टीपल ये है नहीं, तो ये 7 का मल्टीपल है, ये नहीं होगा। बात समझ आ रही है ना? तो अब इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे और हम आने वाली क्लास में सिर्फ ऑप्शन से ही हम आपको क्वेश्चन करना सिखाएंगे और किस तरीके से आप गलत ऑप्शन को काट सकते हैं। तो चलिए आज हम क्लास को यहीं रोकते हैं। तो आप सुंदर मैथ्स अकेडमी पर जाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दबा कर करें और शेयर करना ना भूलें। और दूसरी बात कि बेल आइकन को अवश्य दबाएं। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।